A big hello to my sweet little children out there. I, Mansi, welcome you all in this session of our English class. मैं मानसी आपका सबका स्वागत करती हूँ. Today we are going to read the new chapter of your book, The Story of a Bicycle. The story of a bicycle means bicycle यानी कि जो साइकिल आप चलाते हो उसकी कहानी. स्टोरी क्या होता है? कहानी होता है. तो साइकिल की कहानी. बच्चों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप में से शायद सभी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने साइकिल चलाई होगी, साइकिल चलाते होंगे और या कभी ना कभी चलाई होगी. तो कभी आपने सोचा है कि इस साइकिल का आविष्कार कब हुआ, कैसे हुआ, ये साइकिल जो आज हम चलाते हैं पहले किस तरह की रही होगी. तो इस सब बारे में ही इसकी कहानी, इसका जन्म कहाँ पे हुआ, किसने आविष्कार किया वगैरह हम इस चैप्टर में जानेंगे. तो आइए पढ़ते हैं द स्टोरी ऑफ अ बाइसाइकिल. Let's start reading the chapter, The Story of a Bicycle, which is chapter number 10. आपका chapter 10 है ये बुक का. तो आइए पढ़ते हैं. The bicycle is very popular in India. Old and young, the milkman, the hobby horse newspaper boy, the postman, and the hawker use it for going from one place to another. A lot of educated young men use bicycle for environmental concerns. The first bicycle was built in 1816 by a German. It was made of wood. The rider sat on the saddle and rode it by pushing his feet against the ground. In England, the machine was called the hobby horse. A Scotsman named Macmillan improved the hobby horse. He provided pedals which were connected to the rear wheel by long rods. So, इस पैराग्राफ में हम जानेंगे कि साइकिल का क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में और इसके साथ ही पहली बार कब साइकिल का जो है इन्वेंशन हुआ, किसने किया. तो आइए पढ़ते हैं. द बाइसाइकिल इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया. यानी भारत में साइकिल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है. हर कोई साइकिल चलाता है. ओल्ड एंड यंग यानी कि ओल्ड यानी बूढ़ा, बूढ़ा हो या जवान हो, बूढ़े और जवान. द मिल्कमैन यानी कि दूध वाला. द हॉबी हॉर्स न्यूज़पेपर बॉय, सुबह सुबह जो अखबार लेके आता है वो लड़का. द पोस्टमैन, जो पोस्टमैन होता है वो चिट्ठियां लेके आता है जो. एंड द हॉकर, और जो हॉकर होते हैं यानी कि जो चीजों को बेचते हैं अलग अलग, वो लोग. ये सारे लोग और इसके अलावा भी कई सारे लोग हैं. यूज इट फॉर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो ये सारे लोग जो है साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, साइकिल का उपयोग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. तो कौन कौन लोग करते हैं फिर से एक बार देख लेते हैं. ओल्ड एंड यंग, बूढ़े हो या जवान हो, दूध वाला हो, चाहे न्यूज़पेपर वाला अखबार बेचने वाला लड़का हो, पोस्टमैन हो, और जो हॉकर हो जो चीजों को अलग अलग चीजों को बेचता है. तो ऐसे हर कोई साइकिल का यूज करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. A lot of educated young men use bicycle for environmental concerns. इसके साथ ही कई सारे पढ़े लिखे जो युवा हैं, युवा पीढ़ी जो है आजकल की आने वाली, वो लोग भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न यानी कि पर्यावरण की दृष्टि से. पर्यावरण के बारे में सोच के उसके प्रति चूंकि उनको जो है कंसर्न होता है, चिंता होती है, तो उसको ध्यान में रख के भी कई जो है युवा वर्ग जो है हमारा वो साइकिल चलाता है. The first bicycle was built in 1816 by a German. पहली जो साइकिल थी वो बनाई गई थी 1816 में एक जर्मन व्यक्ति के द्वारा. It was made of wood. ये लकड़ी की बनी हुई थी. The rider sat on the saddle and rode it by pushing his feet against the ground. तो ये इस समय ये पहली बार इसका आविष्कार हुआ था. ये किस तरह की थी? लकड़ी की बनी थी. इसमें जो राइडर यानी जो चालक होता था वो सीट पे बैठ जाता और रोड इट बाय पुशिंग हिज फीट अगेंस्ट द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड यानी कि जो जमीन होती, जमीन पे पैर से धक्का मार मार के और आगे जाता. ये सबसे पहली साइकिल थी जो आविष्कार हुआ था जिसका. इन इंग्लैंड द मशीन वाज कॉल्ड द हॉबी हॉर्स. इंग्लैंड में इस मशीन को जो है हॉबी हॉर्स इस नाम से जाना जाता था. ये नाम इसका रखा गया था. अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स. एक स्कॉटमैन जो था, स्कॉट्समैन यानी कि स्कॉट का रहने वाला एक आदमी था जिसका की नाम मैकमिलन था, उसने इस हॉबी हॉर्स को और ज्यादा इंप्रूव किया, इसको सुधारा. He provided pedals which were connected to the rear wheel by long rods. तो इसने क्या किया, इन मैकमिलन ने
जैसे अभी पहले बताया था कि पहले की जो साइकिल्स थी उसमें बैठ के और चालक जो है जमीन को, है ना, यानी कि रास्ते पे जो धरती होती थी उसके ऊपर वो पैर से धक्का मार के साइकिल चलाता था। और अब इसमें इन्होंने क्या किया, मैकमिलन ने, इन्होंने पेडल बनाए, साइकिल को पेडल दिए गए और जो कि कनेक्ट किए गए रियर व्हील्स यानी कि जो पिछले पहिए थे उससे कनेक्ट करके पेडल लगाए, जिसकी सहायता से जो है साइकिल चलाई जाती थी। और ये जो रियर व्हील से जो ये कनेक्ट किया गया था पेडल, उसको लॉन्ग रॉड्स यानी कि लंबी लंबी जो रॉड्स होती है उससे कनेक्ट किया गया था, उससे जो है इसको लगाया गया था। देखिए आप देख सकते हैं हॉबी हॉर्स किस तरह का था। इसमें ना तो कोई पैडल है ना कुछ है, ये एक बैठने की सीट दिख रही है हमें। देखिए मैं आपको और अच्छे से दिखाती हूँ, ये बैठने की सीट है और इसमें कोई पैडल नहीं है, तो यहाँ पे बैठ के बस खाली नीचे धक्का मार मार के इस तरह से चलते थे और ये लकड़ी की बनी हुई थी। तो इस तरह की हमारी जो सबसे पहली साइकिल थी। In 1861, a Frenchman built a better machine. It was called the Bone Shaker because its wooden wheels gave a rough ride. Soon, rubber wheels were fitted and the machine was then called the bicycle. The modern bicycle was built in 1879 by Harry Lawson, an American. It was driven by a chain connected to the rear wheel. तो देखिए अब यहाँ बता रहे हैं कि किस तरह से जो आधुनिक साइकिल जो अब हम चलाते हैं उसका आविष्कार कैसे हुआ, किस किस जो है दौर से ये साइकिल गुजरी है। इन 1861 a Frenchman built a better machine. तो 1861 में एक फ्रेंचमैन, फ्रांस का रहने वाला एक व्यक्ति था फ्रेंचमैन, जिसने की एक और बेहतर मशीन बनाई उससे ज्यादा। इट वॉज कॉल्ड द बोन शेकर। इसका नाम, इसको जो है बोन शेकर कहा गया। बोन मतलब क्या होता है, हड्डी, और शेकर यानी कि जो हिलाने वाला, यानी कि हड्डियों को हिलाने वाला, ऐसा बोन शेकर इसका नाम रखा गया। क्यों रखा गया ऐसा नाम इसका अजीब सा, तो इसकी भी एक वजह थी। बिकॉज इट्स वुडन व्हील्स गिव अ रफ राइड, क्योंकि इसकी जो वुडन व्हील थी, लकड़ी के जो व्हील्स थे, पहिए थे, इसकी वजह से जो राइड होती थी, जो सवारी होती थी, वो बहुत रफ होती थी, बहुत जो है इससे पूरा शरीर अपना झकझोरा जाता था, इसलिए इस साइकिल का नाम बोन शेकर रखा गया। पर ये पहली साइकिल से बेहतर थी फिर भी। Soon rubber wheels were fitted and the machine was then called the bicycle. तो जल्द ही इसमें क्या हुआ, इसमें जो लकड़ी के जो वुडन व्हील्स थे, लकड़ी के पहिए थे, उसकी जगह अब रबर व्हील्स का इस्तेमाल होने लगा, जैसे कि आजकल होता है। तो इसमें रबर के व्हील्स का, रबर के पहियों का इस्तेमाल हुआ और इस मशीन को उसके बाद से क्या कहा जाने लगा, बाइसिकल। ठीक है, जो हम आजकल जो साइकिल चलाते हैं। द मॉडर्न बाइसिकल वॉज बिल्ट इन 1879 बाय हैरी लॉसन, एन अमेरिकन। तो अब हम जो साइकिल चलाते हैं उसका जो है आविष्कार, उसको जो है बनाया था 1879 में हैरी लॉसन, एक अमेरिकन व्यक्ति थे वो, उन्होंने बनाई थी। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये बच्चा चला रहा है जिस तरह की साइकिल, तो आजकल अब इस तरह की ही साइकिल्स आती हैं। इट वॉज ड्राइवन बाय अ चेन कनेक्टेड टू द रियर व्हील। तो ये जो साइकिल थी, अब जो आधुनिक साइकिल है, तो ये जो है इट वॉज ड्राइवन बाय अ चेन, एक चेन से चलती थी, जो कि चेन जो है रियर व्हील यानी कि पिछले पहिए से कनेक्टेड रहती थी। आपने अगर साइकिल चलाई होगी तो आपको पता है कि चेन आपने देखी होगी, तो चेन पिछले पहिए से कनेक्टेड होती है। तो यही चीज इसमें बताई गई है। आगे का पार्ट बच्चों हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं। आइए अब इसका क्वेश्चंस आंसर्स पार्ट देख लेते हैं। सो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देयर आर सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके हम आंसर्स देखते हैं। व्हेन वाज द फर्स्ट बाइसाइकिल बिल्ट, सबसे पहली बाइसाइकिल जो थी वो कब बनी। व्हेन यानी कि मतलब होता है इसका कब, तो कब बनी थी। द फर्स्ट बाइसाइकिल वाज बिल्ट इन 1816, 1816 में पहली बाइसाइकिल बनी थी। हु इम्प्रूव्ड द हॉबी हॉर्स, जो हॉबी हॉर्स जो था उसको किसने इंप्रूव किया, उसको किसने सुधारा। अ स्कॉट्समैन नेम्ड मैकमिलन इम्प्रूव द हॉबी हॉर्स। तो एक स्कॉट्समैन था जिसका कि नाम मैकमिलन था, उसने ये हॉबी हॉर्स को इम्प्रूव किया, सुधारा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वाज द बाइसाइकिल कॉल्ड द बोन शेकर। बाइसाइकिल को बोन शेकर ऐसा क्यों कहा गया, तो अभी हमने इसका पढ़ा था। The bicycle was called the bone shaker because its wooden wheels gave a rough ride. तो साइकिल को बोन शेकर उस समय इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके जो लकड़ी के पहिए थे वो एक रफ राइड देते थे, बहुत ही
और जो है जैसे कि हम नॉर्मल साइकिल चलाते हैं, आपने देखा है सड़क पे स्मूथली चलाते हैं, लेकिन लकड़ी के पहिए हो तो आप सोचो कैसे उबड़ खाबड़ हो जाएगा, तो वैसे होता था, इसलिए इसका नाम बोन शेकर रखा गया था। When was the modern bicycle built and by whom? जो मॉडर्न बाइसाइकिल, जो हम आजकल साइकिल चलाते हैं, वो कब बनी और इसको किसने बनाया? The modern bicycle was built in 1879 by an American Harry Lawson. तो जो मॉडर्न बाइसाइकिल जो हम आजकल चलाते हैं वो 1879 में बनी थी, जिसको कि एक अमेरिकन हैरी लॉसन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट बाइसाइकिल इज इको फ्रेंडली? आप ये कैसे कह सकते हैं कि बाइसाइकिल जो है वो इको फ्रेंडली होती है? इको फ्रेंडली यानी कि इको मतलब होता है पर्यावरण, ठीक है, और फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण से जो जिसकी मित्रता हो, यानी कि पर्यावरण को जिससे कोई भी हानि ना हो। तो इको फ्रेंडली क्यों कहा जाता है? बाइसाइकिल डज नॉट यूज एनी फ्यूल टू रन, therefore using it does not produce any smoke or harmful gases in the atmosphere, hence it is eco friendly। इसका मतलब क्या हुआ है कि साइकिल चलाने में हमें किसी भी तरह के फ्यूल की, यानी कि तेल की, पेट्रोल की, डीजल की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए जो है कोई भी किसी भी तरह का धुआं या फिर गैस इससे उत्पन्न नहीं होती है, और एटमॉस्फेयर हमारा साफ रहता है, हमारा जो वातावरण है इससे साफ रहता है, इसलिए इसको इको फ्रेंडली यानी कि पर्यावरण से जो है मैत्रीपूर्ण कहा गया है। अब देखिए वर्ड पावर। वर्ड पावर में पहले आते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो ये कुछ शब्द हैं, सबसे पहले हम इनका मीनिंग समझ लेते हैं। पॉपुलर यानी कि फेमस, प्रसिद्ध। बाइसाइकिल आपको पता ही है, साइकिल को बोलते हैं। एजुकेटेड यानी कि शिक्षित, पढ़ा लिखा। कंपेनियन यानी कि जो हमारा साथी होता है। इको फ्रेंडली अभी आपको बताया था, जो कि पर्यावरण से जो है मित्रता होती है, जिससे कि पर्यावरण में बिल्कुल प्रदूषण नहीं होता, वो होता है इको फ्रेंडली। और एनवायरमेंट यानी कि हमारा जो पर्यावरण है। ट्रीज हेल्प इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन, तो इसमें हमारा एनवायरमेंट ये शब्द आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? ट्रीज यानी कि जो पेड़ होते हैं, हेल्प इन कीपिंग आवर एनवायरमेंट क्लीन, पेड़ मदद करते हैं हमारे पर्यावरण को साफ रखने में, ठीक है, तो इससे यहाँ पे एनवायरमेंट आएगा। बुक्स आर आर गुड कंपेनियन, किताबें हमारी अच्छी कंपेनियन, अच्छी मित्र होती हैं, अच्छी साथी होती हैं। एजुकेटेड पीपल कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, यानी कि जो शिक्षित लोग हैं वो सोसाइटी में, समाज में बदलाव ला सकते हैं। राइडिंग बाइसाइकिल इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज, साइकिल चलाना वो ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, व्यायाम है। सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी पॉपुलर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। यूज ऑफ क्लोथ बैग्स इज इको फ्रेंडली, और जो कपड़े से बने जो थैले होते हैं, बैग्स होते हैं, ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ये हमने वर्ड पावर की एक्सरसाइज देखी। तो बच्चों आज हमने देखा कि साइकिल का इन्वेंशन कहाँ हुआ, इसका आविष्कार कहाँ हुआ, सबसे पहले किसने बनाई, उसके बाद कैसे कैसे उसमें जो है बदलाव आए, और लास्ट में किस तरह से हमको जो आज हम साइकिल चला रहे हैं वो हमको हमारे हाथ में मिली है। इसके साथ ही हमने ग्रामर से रिलेटेड जो है चीजें कुछ पढ़ी हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग, तब तक बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।